बुयूतकुम। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, अपने भाई बहनों से मिलता हूँ, रिश्तेदार से मुलाकात करता हूँ, तो हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह रोजा नहीं रख पाते, पहले की तरह बुराइयों से नहीं बच पाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा, लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से यहाँ रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से यहाँ रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो, तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? और जोर से बोलो, समझ में आ रही है? अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए नया हूं कि पुराना? तो आज काहे बेवफाई कर रहे हो? क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अरे बोलो, समझ में आ रही है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, अपने हुजूर पीरो मुर्शिद से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे। और सच्चा पक्का मुरीद, इधर देखो, सच्चा पक्का मुरीद वो है जो नमाज की पाबंदी करता हो, जो शरीयत से मोहब्बत करता हो, दीन से मोहब्बत करता हो। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इससे दो बातें सामने आई। एक बात तो सामने ये आई, इधर देखिए, कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, और घर पहुंचने के बाद भी अल्लाह का जिक्र करे, बुराइयों से बचा रहे, तो आसमान के फरिश्ते उसके घर जाकर उसके चेहरे की जियारत करते हैं। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत इंसान के तकवा में कमी पैदा कर देती है। इसलिए बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना। मां से मोहब्बत करो, मना नहीं है, मगर उतनी ही करो जितना उनका हक है। बाप से मोहब्बत करो, मना नहीं है, उतनी ही करो जितना उनका हक है। बीवी से भी मोहब्बत करो, मगर उतनी ही करो जितना उनका हक है। बच्चों से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। अगर कामयाबी चाहते हो तो सबसे ज्यादा तुम्हें अपने रब से मोहब्बत करनी होगी और अपने प्यारे रसूल से मोहब्बत करनी होगी। मेरी तरफ देखो, मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी हदीस सुनाता हूं। आज मुसलमान इधर ज़ादा रसूल तशरीफ फरमा, आप अपनी एक आंखों से हजरत के अब्बा हुजूर की जियारत करें और दूसरी आंखों से हजरत के शहजादे की जियारत करें। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, मोहब्बतें, लज्जतें क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हम अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हम मुसलमान हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, ईमान किसको कहते हैं।
पांचवी बात ये बताना चाहूंगा, वली किसको कहते हैं, वलियों की पहचान क्या है। छठवीं बात ये बताना चाहूंगा, वलियों का मर्तबा क्या है। सातवीं बात ये बताना चाहूंगा, क्या अल्लाह के वली मज़ारों में जिंदा हैं या आम लोग जैसे मिट्टी में मिल जाते हैं, क्या वो भी मिट्टी में मिल गए। ये बात मैं आपके सामने बिल्कुल फर्क वाजे करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चचा भी उठे तो उन्हें इज्जत से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि आपकी तबीयत मचल जाएगी, जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत शिब बज़्म हिदायत नौ शह बज़्म जन्नत गुले बाग़ रिसालत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इंदा आतीना कल कोसर शाफ़े मशर साक़ी कोसर हुज़ूर ताजदार मदीना राहते क़ल्बो सीना, कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग अपने अंदाज में दरूद शरीफ पेश करें। जैसे आप लोग पढ़ते हैं उसी अंदाज में दरूद शरीफ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह थे। बड़े नेक, बड़े शरीफ। उनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा कर लिया और उनको जेल में डाल दिया, उनको सजाए मौत दी। जब वो सजाए मौत पाने लगे तो उनको अपनी जिंदगी का दो पहलू नजर आया, एक बादशाहत और दूसरा पहलू कैद वाली जिंदगी। इधर देखिए तो बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा था, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न ज़मीं कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, बदलाव आ सकता है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, भाई बहनों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो
इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर डाले। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए। बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे आज भी उसी शान से चमक रहे हैं, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए। मगर बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी को देखो, सरकार मखदूम कचौचवी को देखो, सरकार मखदूम पन्नवी को देखो, सरकार मखदूम बिहारी को देखो, सरकार पीराने पीर को देखो, हुजूर मसरूर मियां को देखो, हुजूर दूल्हा मियां को देखो। इन बुजुर्गों को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, मगर जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना इन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो माँ बाप को गालियां देकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। लेकिन इधर देखो, जो दीन का वफादार होकर मरता है, शरीयत का वफादार होकर मरता है, माँ बाप का वफादार होकर मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो। तुम मुसलमान के बच्चे हो तो नमाजी होकर मरो, मुसलमान के बच्चे हो तो अपने आका की मोहब्बत में मरो, मुसलमान के बच्चे हो तो माँ बाप की खिदमतें करके मरो, मुसलमान के बच्चे हो तो शराब से तौबा करके मरो। इधर देखो, मुसलमान किसको कहते हैं, आप क्या समझते हैं? इधर देखिए, आजकल लोग समझते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्लाह है, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद है। चाहे वो दिन भर में 10 बोतल शराब पीता हो, चाहे जुआ खेलता हो, चाहे सट्टा खेलता हो, चाहे एक वक्त की नमाज न पढ़ता हो, बस नाम मुसलमान है तो वो मुसलमान हो गया। तुम धोखे में हो। मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखो, मुसलमान उसको कहते हैं जो दिल से अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखता हो और तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखता हो और उसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका
चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी वज़ाक़त शरीयत के मुताबिक हो, जिसका चाल चलन शरीयत के मुताबिक हो, मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाले को नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आदमी का कपड़ा देखकर, किरदार देखकर, चाल चलन देखकर पहचान ले कि नबी का दीवाना जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है, मुसलमान की औलाद जा रही है, इसका नाम मुसलमान है। लेकिन आज हमारे बगल में मुसलमान का बच्चा बैठा होता है, लेकिन जब तक नाम नहीं पूछते हैं पता नहीं चलता, चेहरे का हुलिया बिगाड़ रखा है, कपड़े का हुलिया बिगाड़ रखा है, चेहरे का नक्शा बिगाड़ रखा है। तुम मुसलमान के बच्चे हो, पीरो मुर्शिद से सच्ची मोहब्बत करते हो तो शरीयत की पाबंदी करो। सच्चा मुरीद वो है जो शरीयत का दीवाना हो। जोर से बोलो, सच्चा पक्का मुरीद वो है जो अपने दीन का दीवाना हो, शरीयत का दीवाना हो। अगर तुम शरीयत के दीवाने नहीं, नमाज नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारा दावा बेदलील है। तौबा करो, होश में आओ, दुनिया को पहचानो और साथ ही साथ अपने दीन से सच्ची पक्की मोहब्बत रखो। इजाजत है तो पहले मैं आपको हदीस सुनाऊं, वो हदीस सुनो कि दुनिया की हकीकत क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है वो हदीस सुनाऊंगा और वो भी हदीस आपको सुनाऊंगा। आज मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहा है, बर्बादी का कारण क्या है, वजह क्या है। अगर वो सारी हदीस सुनना चाहते हो तो पहले वो हदीस सुनो कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, नबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना वशममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे घर चला जाता हूँ बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, अपने भाई बहनों से मिलता हूँ, रिश्तेदार से मुलाकात करता हूँ तो हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह रोजा नहीं रख पाते, पहले की तरह बुराइयों से नहीं बच पाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से यहाँ रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से यहाँ रहते हो अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? और जोर से बोलो, समझ में आ रही है? अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए नया हूं कि पुराना? तो आज काहे बेवफाई कर रहे? क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अरे बोलो, समझ में आ रही है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, अपने हुजूर पीरो मुर्शिद से सच्ची पक्की मोहब्बत रखें। और सच्चा पक्का मुरीद, इधर देखो, सच्चा पक्का मुरीद वो है जो नमाज की पाबंदी करता हो, जो शरीयत से मोहब्बत करता हो, दीन से मोहब्बत करता हो। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इससे दो बातें सामने आई। एक बात तो सामने ये आई, इधर देखिए, कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, और घर पहुंचने के बाद भी अल्लाह का जिक्र करे, बुराइयों से बचा रहे, तो आसमान के फरिश्ते उसके घर जाकर उसके चेहरे की जियारत करते हैं। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत इंसान के तकवा में कमी पैदा कर देती है। इसलिए बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना। मां से मोहब्बत करो, मना नहीं है, मगर उतनी ही करो जितना उनका हक है। बाप से मोहब्बत करो, मना नहीं है, उतनी ही करो जितना उनका हक है। बीवी से भी मोहब्बत करो, मगर उतनी ही करो जितना उनका हक है। बच्चों से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। अगर कामयाबी चाहते हो तो सबसे ज्यादा तुम्हें अपने रब से मोहब्बत करनी होगी और अपने प्यारे रसूल से मोहब्बत करनी होगी। मेरी तरफ देखो, मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी हदीस सुनाता हूं। आज मुसलमान इधर